सोन तारा घास की कुछ और ही कीमत मांग रही थी। जुगनू को लगा वो उसे कुछ इशारा दे रही है। उसने जानबूझकर पूछा, बताइए ना, आप क्या चाहती हैं भाभी? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? सोन तारा हंसने लगी। कुछ नहीं, बस तुम्हें मेरे सामने यहाँ बैठकर खाना खाना होगा। ये तो कर सकते हो ना तुम मेरे लिए? सुनकर जुगनू के अरमानों पर घड़ों पानी पड़ गया। फिर भी उसने सर खुशी से हिलाते हुए कहा, जी ये तो मैं जरूर कर सकता हूँ। इसके लिए आपको कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपके 400 रुपए मुझ पर उधार रहे। मैं बहुत जल्दी ये पैसे चुका दूंगा। जैसे ही मेरी फसल बिक जाएगी, मैं आपको पूरे 500 रुपए लौटाऊंगा। अच्छा जी, तो अब तुम मुझे इन पैसों का ब्याज भी दोगे? तुम चिंता मत करो, शायद इसकी नौबत ही नहीं आएगी। इससे ही मैं तुमसे कुछ ऐसा मांग लूंगी जो मुझे चाहिए होगा। बस तुम मना मत करना, ठीक है? चलो अब ये सब बातें छोड़ो और खाना खा लो। बातें करते करते वो खाना बना चुकी थी। उसने खाना परोस दिया। आज उसने मक्के की रोटी, चने का साग और टमाटर की चटनी बनाई थी। सोन तारा ने अपनी भी थाली लगाई। दोनों ने पेट भर के खाना खाया। खाने के बाद जुगनू ने बड़ी सी डकार लेते हुए कहा, इस तरह तो आप मेरी आदत बिगाड़ देंगी भाभी। मैं खा खा के मोटा हो जाऊंगा। और वैसे भी कल से आप मेरा खाना मत बनाइएगा। बेकार में मैं आपके घर का राशन ही खत्म कर दूंगा। सुनकर वो बोली, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे केसर भैया हर महीने शहर से 10,000 रुपए भेजते हैं, जो मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है। मैं अकेले तो इतने सारे पैसे खर्च नहीं कर सकती, तो तुम्हें तो खिला ही सकती हूँ। खाने के बाद जुगनू 2 किलो घास लेकर वहां से चला गया, लेकिन अभी भी उसके सामने और 8 किलो गेहूं की घास जमा करने की चुनौती खड़ी थी। चलते हुए वो गांव के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया। चौराहे पर बैठकर वो अपना सर पटकते हुए यही सोच रहा था कि आखिर और 8 किलो घास उसे कहां से मिलेगी। लेकिन उसे इस बात की भी तसल्ली थी कि उसने थोड़ी घास इकट्ठी कर ली है। सोच सोच कर उसकी जान निकली जा रही थी। उसने खुद को ही कोसते हुए कहा, इस बार तो मैंने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। बस एक बार ये काम पूरा कर लूं तो इस सौदागर शिरीन से हमेशा हमेशा के लिए पीछा छुड़ा लूंगा। वरना क्या पता, आज सिर्फ धमकी मिली है, कल ये सच में मेरे शरीर का कोई हिस्सा काट दे और मैं अपाहिज बन जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। गरीबी तो फिर भी ठीक है, लेकिन लूला लंगड़ा हो जाऊंगा तो फिर तो कोई लड़की शादी भी नहीं करेगी मुझसे। फिर मैं दादाजी से किया वादा कैसे निभाऊंगा। रात हो गई थी। काफी देर तक वो चौराहे पर जो बैठा रहा। आसपास से गुजरते हुए लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। उसने तो पूछा भी, अरे क्या बात है जुगनू भैया, यहाँ काहे बैठे हो? वो किसी से अपनी परेशानी बता भी नहीं सकता था। ऐसे में सबको टरकाते हुए उसने कहा, अरे कुछ नहीं, घर पर थोड़ा अकेला सा लग रहा था, तो सोचा चौराहे पर बैठकर थोड़ी ताजा हवा ले लूं, बस और कुछ नहीं। शांति से कुछ देर सोचने के बाद अचानक उसका चेहरा चमकने लगा। खड़े होते हुए वो एक दिशा में भागा और उसने खुद से ही कहा, मैं भी बहुत बड़ा गधा हूँ। ये कैसे भूल सकता हूँ कि दादाजी के इतने अच्छे दोस्त घनश्याम चाचा हैं। उनके भी तो गेहूं के ही खेत हैं। उनके पास तो कितनी सारी गेहूं की हरी घास पड़ी होगी। पता नहीं मुझे ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया। भागते भागते वो भवानीपुर गांव के एक घर के सामने आकर रुका। दरवाजा खुला था। अंदर बिजली नहीं थी, अंधेरा था। पहले तो वो डर गया कि कहीं घनश्याम और उसके परिवार वाले गांव से बाहर ना गए हों। लेकिन तभी उसने आंगन में तुलसी किनारे एक जलता दीपक देखा, तो उसे यकीन हो गया कि घर में कोई ना कोई तो जरूर मौजूद है। लेकिन इससे ज्यादा खुशी उसे तब हुई जब उसने आंगन में एक किनारे पर बहुत ज्यादा गेहूं की ताजी घास का ढेर देखा। उसने दरवाजा खटखटाया और ऊंचे स्वर में आवाज लगाई, घनश्याम चाचा, अरे ओ घनश्याम चाचा, आप घर पर हो क्या? थोड़ी देर तक अंदर से कोई आवाज नहीं आई, कोई हलचल भी नहीं थी। ये देखकर उसने फिर सांकल खटखटाई। इस बार थोड़ी और ऊंची आवाज में पुकारा, घनश्याम चाचा, अरे ओ घनश्याम चाचा, बाहर निकल आओ, 2 मिनट बात करनी है। आखिरकार एक बूढ़ा आदमी चिल्लाते हुए छड़ी के सहारे चलकर बाहर आता देखा।
आज से पहले शायद जुगनू ने अपने घनश्याम चाचा को देखकर इतनी खुशी कभी महसूस नहीं की थी जितनी की आज कर रहा था। कौन है और इतनी रात को दरवाजा पीटने का क्या मतलब है? कौन मर गया है जो ऐसे जोर जोर से चीखे जा रहे हो? काफी अंधेरा था तो घनश्याम को कुछ दिख नहीं रहा था। उसने हाथ में एक लालटेन पकड़ रखी थी। लालटेन ऊपर उठा के जुगनू के चेहरे पर थोड़ी रोशनी डालते हुए उसने उसे पहचानने की कोशिश की। थोड़ी देर में ही उसे पहचानते हुए उन्होंने बड़े लाड से कहा, अरे जुगनू बेटा तुम, लेकिन इतनी रात गए मेरे घर पर, सब ठीक तो है? जुगनू इन सब बातों में अपना वक्त जाया बिल्कुल नहीं करना चाहता था। उसने तुरंत मुद्दे पर आते हुए एक सांस में कह डाला, हाँ हाँ चाचा, सब कुछ ठीक है, बस मुझे आपकी मदद की जरूरत थी। दरअसल मेरा दोस्त अपनी गाय मेरे घर पर छोड़कर गया है और उसके लिए मुझे गेहूं की ताजा घास के चारे की जरूरत है। आपका इस गांव का सबसे बड़ा गेहूं का खेत है, तो मुझे पता है आपके पास तो घास मिल ही जाएगी। कहकर उसने लंबी सांस ली। साथ ही उसने बगल में बड़े से घास के ढेर को लालच भरी नजरों से देखा। घनश्याम ने बड़े गर्व से कहा, हाँ हाँ, वैसे तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इस गांव का सबसे बड़ा गेहूं का खेत हमारा ही है। मुझे पता था चाचा, इसीलिए तो आपके ही घर आया हूँ। वैसे बाजार में इस वक्त इस घास के आपको 200 रुपए किलो का भाव मिल रहा होगा और आपके पास कम से कम 6 किलो घास तो है ही। मैं आपको पूरे 1200 रुपए दूंगा। सुनकर घनश्याम हैरानी के मारे कुछ देर तक खामोश होकर सोचने लगा, आखिर इस जुगनू को इतनी सारी घास की क्या जरूरत आन पड़ी? पैसा भी ज्यादा दे रहा है। गाय को तो कोई भी घास खिलाई जा सकती है, इसे गेहूं की घास ही क्यों चाहिए? लगता है बात कुछ और ही है। जुगनू सोच ही रहा था कि 6 किलो घास उसे घनश्याम चाचा से मिल जाएगी और 2 किलो उसे सोनतारा भाभी से मिल गई है, तो अब बस 2 किलो और घास का बंदोबस्त करना है, जिसके बाद वो शिरीन नाम की चुड़ैल से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेगा। लेकिन तभी उसके ख्यालों के गुब्बारे को तोड़ते हुए घनश्याम फरमाया, बेटा मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं ये घास तुम्हें नहीं बेच पाऊंगा। मैं तो तुम्हें बिना पैसे ही ये घास दे देता, लेकिन मैं पहले ही ये किसी और को बेच चुका हूँ और उसने मुझे एडवांस में कुछ पैसे भी दे दिए हैं। अब अगर ये घास मैं तुम्हें दूं तो मेरी नाक कट जाएगी। उसूल की बात है, समझ रहे हो ना? जुगनू ने मन ही मन उस बुढ़े को गालियां देते हुए सोचा, मुझे सब पता है बुढ़े, तुझे सिर्फ पैसे चाहिए। अभी अगर ज्यादा पैसे फेंकूंगा तो देखना कितनी जल्दी दुम हिलाते हुए सारी घास मुझे बेच देगा। वो समझ गया कि घनश्याम उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहा है, लेकिन उसे कुछ भी करके ये घास तो चाहिए ही थी। इसलिए उसने कहा, ये घास आपसे किसने खरीदी चाचा? तुम्हें पता तो है, ये गांव के पास जो पेपर मिल वाले हैं वही तो ये घास मुझसे खरीदते हैं। उन्होंने कहा है कि 2-3 दिन में उनका ट्रैक्टर आके इसको उठा ले जाएगा। घनश्याम ने उदास चेहरा बनाते हुए कहा। अब जुगनू को पता चल गया था कि बिना ज्यादा पैसे का लालच दिए वो घास नहीं ले जा पाएगा। इसलिए उसने कहा, एक बात बताइए चाचा, ये पेपर मिल वालों ने आपसे कितने रुपए में इसका सौदा किया है? चाचा ने थोड़ी गिनती करने के बाद फिर कहा, उन्होंने मुझसे 1500 रुपए में ये घास खरीदी है। जैसे ही जुगनू ने ये सुना, उसने तुरंत अपनी जेब में हाथ डाला और पैसे निकालते हुए कहा, ठीक है चाचा, तो मैं आपको इन घास का 1200 रुपए की जगह पूरे 2000 रुपए दे रहा हूँ। अब तो आप ये घास मुझे बेचेंगे ना? इतना कहते ही उसने तुरंत 2000 रुपए घनश्याम के हाथ में रख दिए। इतने कैश पैसे देखकर घनश्याम की बूढ़ी आंखें चमकने लगी। जुगनू समझ गया कि ये बुढ़ा उससे झूठ ही बोल रहा था। घनश्याम ने एक एक नोट को लालटेन के उजाले में ध्यान से देख परखा कि कहीं वो नकली तो नहीं है। लेकिन ये पैसे नकली कैसे हो सकते थे? ये तो वही पैसे थे जो कल रात उसने रतन को मार के हर जाने के तौर पर उससे छीने थे। सारे पैसों की असली होने की तसल्ली करने के बाद फिर घनश्याम फरमाया, चलो ठीक है, तुम अपने ही बच्चे हो, अब तुम्हारे लिए मैं उन्हें कैसे भी मना लूंगा। एक काम करो, मैं सारी घास तुम्हारे ट्रैक्टर में डलवाने में मदद कर देता हूँ। जुगनू ने उन्हें रोकते हुए कहा,
अरे नहीं नहीं चाचा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप आराम से अंदर जाइए। इसे यहाँ से कैसे ले जाना है उसका बंदोबस्त मैं खुद कर लूंगा। आपने तो बस मुझे ये घास दी, यही मेरे लिए बहुत है। शुक्रिया। घनश्याम बहुत खुश था। इतने सारे पैसे देखकर वो चकरा गया था। दरअसल उस पेपर मिल के मालिक से भी उसने 1200 रुपए का ही सौदा किया था, लेकिन जुगनू की जरूरत को परखते हुए उसने दाम बढ़ा दिया और उसे बैठे बिठाए पूरे 800 रुपए का मुनाफा हो गया। ये बात जुगनू भी जानता था, लेकिन उसके लिए इस वक्त 800 रुपए से ज्यादा कुछ और मायने रखता था। जाते हुए घनश्याम रुक गया। अरे जुगनू बेटा, वैसे तुमने खाना वाना खाया कि नहीं? अगर नहीं खाया तो आ जाओ, अंदर मैं तुम्हें अच्छी सी रोटी और साग खिलाता हूँ। आज ही तुम्हारी चाची ने ताजा ताजा मक्खन भी निकाला है। पता है बचपन में कैसे हमारे घर आ जाया करते थे खाना खाने के लिए, जब तुम अपने दादा के हाथों के खाने से ऊब जाते थे। जुगनू की दिलचस्पी इस वक्त उसकी बचपन की यादों में बिल्कुल नहीं थी, इसलिए घनश्याम को वहां से इज्जत से भगाते हुए उसने कहा, अरे नहीं नहीं चाचा, आप जाकर आराम से खा लीजिए, मैं तो कब का खा चुका। घनश्याम के जाने के बाद जुगनू बोला, मुझे पता है कि आज मुझे इतनी इज्जत क्यों दी जा रही है। पूरे गांव को पता है कि कल रात को क्या हुआ था, इसलिए आपके मुंह से इतनी मिश्री टपक रही है। आपने भी मौके पे चौका मार के ज्यादा कमा लिया। जुगनू अभी भी उनके आंगन में खड़ा था। उसने अगल बगल देखा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। जब तसल्ली हो गई तो उसने शिरीन को याद किया। कुछ चमकीले छोटे छोटे सुनहरे बिंदु आपस में जुड़ते हुए हवा में चेहरा बन गए। वो चेहरा कुछ कम सुंदर नहीं था, लेकिन जुगनू उससे बहुत नाराज था, इसलिए उसने थोड़े नाराज अंदाज में ही कहा, क्या तुम इसे ले जाने में मेरी मदद कर सकती हो? जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, शिरीन की रोबोटिक आवाज सुनाई दी, क्यों नहीं? देखते ही देखते आंखों के सामने जो बड़ा सा घास का ढेर था वो गायब हो गया। जुगनू आखिरकार अब राहत की सांस ले रहा था, क्योंकि उसने 6 किलो 286 ग्राम घास घनश्याम चाचा से और 2 किलो जितनी घास सोन तारा से इकट्ठी कर ली थी। अब बस उसे कहीं से 2 किलो गेहूं की घास का इंतजाम और करना था, फिर वो इस टास्क को पूरा करने में कामयाब हो जाएगा। बिना वक्त गवाए वो तुरंत अपने घर पहुंच गया और सोन तारा से ली हुई घास दिखाते हुए फिर शिरीन से कहा, ये घास भी ले लो और फिर मुझे ठीक ठीक बताओ कि अब मुझे और कितनी घास इकट्ठी करनी है। फिर से कई रंग बिरंगे बिंदुओं से बना शिरीन का चेहरा उसकी आंखों के सामने आया और वर्चुअल स्क्रीन पर सोन तारा वाली घास का वजन होने लगा। ये 2 किलो 43 ग्राम घास थी। सारा हिसाब लगाकर शिरीन ने जुगनू से कहा, अब बस तुम्हें 1 किलो 674 ग्राम इकट्ठा करनी ही बाकी है। वाकई तुमने बहुत अच्छा काम किया है, बधाई हो। इस वक्त तो शिरीन की तारीफ भी जुगनू को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, बल्कि उसे इस बात की चिंता थी कि अब बाकी की 1670 ग्राम घास वो कहां से लाएगा। रात के 9 बज रहे थे। उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था, इसलिए उसने अपनी साइकिल बाहर निकाली और आसपास के गांव में और घास ढूंढने के लिए निकल पड़ा। भवानीपुर के आसपास 3 गांव थे, टेकड़ी, बिछिया और नयनपारा। जुगनू साइकिल से तीनों में चक्कर लगा के आ गया, लेकिन उसे कहीं भी गेहूं की घास नहीं मिली। आखिरकार रात को 1 बजे थक हार के वो अपने गांव की सीमा के पास ही पुलिया पर बैठ गया। उसने खुद से ही कहा, लगता है सारी गेहूं की घास पेपर मिल वाले पहले ही उठाकर ले जा चुके हैं। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो घनश्याम चाचा से मुझे इतनी घास मिल गई, लेकिन अब क्या होगा? बाकी की घास का इंतजाम मैं कहां से करूंगा, वरना शिरीन मुझे अपाहिज बना देगी। ये सोच के उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। क्या जुगनू बाकी की घास इकट्ठी करने में कामयाब होगा? अगर जुगनू असफल हुआ तो क्या सच में शिरीन उसके शरीर का एक हिस्सा काट देगी? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।